Another concern that we have with California is that many of the drivers are non-proficient in the English language. By the way, the rules I'm talking about are not rules that Derek and I created or President Trump created in this administration. The rules that we're talking about are rules that go back decades. अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं, दोनों ट्रक ड्राइवरों से रिलेटेड हैं। पहली खबर ये है, अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शीन डफी, उन्होंने कहा है कि इस साल हमने जो इलीगल लोग अमेरिका में घुसे थे और उन्होंने जो सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ था वो कैंसिल किए हैं हजारों की संख्या में, और उनमें से 9500 सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, उनका अंग्रेजी का टेस्ट लिया गया तो उसमें फेल किए गए, इसलिए 9500 तो ऐसे हैं। Transportation Secretary Sean Duffy says nearly 10,000 drivers have been pulled from service this year for not meeting federal English language requirements. और दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो कैलिफोर्निया की सरकार ने 17,000 ट्रक ड्राइवरों को नोटिस भेजा था 60 दिन का कि अगले 60 दिन में उनका सीडीएल कैंसिल हो जाएगा, तो उनको दोबारा सीडीएल इशू किया जा सकता है। तो इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब बात करते हैं, अगस्त में जो इंडिया के सरदार हरजिंदर सिंह थे, उनको एक यू टर्न उन्होंने लिया था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, और वहां एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि वहां से यू टर्न नहीं लेना, और फिर भी उन्होंने यू टर्न लिया। इसके बाद से ही जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो विदेशी हैं वहां पर, उनका जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है उसका टेस्ट लेना शुरू किया। हाईवे पेट्रोल की टीमें हैं, बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं, और साथ में आईएस की टीमें, जगह जगह उन्होंने जो ट्रकों को रुकवाया और उनसे एक टेस्ट उनका मौके पर ही लिया गया। साइन जो होते हैं वो साइन पूछे गए, तो कोई भी जो हाईवे से रिलेटेड जो साइन है तो वो साइन नहीं बता सके, और अंग्रेजी में जैसे उनसे बात की गई तो अंग्रेजी के टेस्ट में वो फेल हो गए, और इसके चलते इस साल यानी 11 महीने में 9500 ट्रक ड्राइवरों के जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। Transportation Secretary Sean Duffy says more than 9,500 truck drivers have been taken off the road this year after failing federal English language requirements during roadside inspections. There's basic information that law enforcement needs. It's a safety issue. बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा है कि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रम्प सरकार इंग्लिश को लेकर टेस्ट ले रही हो और पहली बार ये सीडीएल कैंसिल किया होगा। उन्होंने कहा कि ये तो सालों से अमेरिका में कानून है कि जिसको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश का टेस्ट पास करेगा, उसको ही कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाएगा। लेकिन बहुत सारी सरकारों ने इस नियमों की अनदेखी करके या बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड तरीके से सीडीएल हासिल कर लिया, और जिसके चलते वो लोग अब अमेरिका के लोगों के लिए सड़कों पर खतरा बने हुए हैं। अंग्रेजी उनको आती नहीं, सड़क पर जो लिखे है वो समझ नहीं पाते, और वो हादसों को अंजाम दे रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है अमेरिका के लोगों की सड़कों पर सुरक्षा करना, इसलिए अब सभी जो ट्रक ड्राइवर हैं उनका अंग्रेजी का टेस्ट ले रहे हैं, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती कैंसिल करें। तो इस साल पहली बार है ये अमेरिका में, एक साल में इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ अंग्रेजी ने आने के कारण 9500 ट्रक ड्राइवरों के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करना। और दूसरी खबर है वो राहत की खबर है ट्रक ड्राइवरों के लिए। पिछले दिनों कैलिफोर्निया की जो सरकार है, उस सरकार ने जो ट्रम्प सरकार के दबाव में, यानी कैलिफोर्निया जो राज्य की सरकार है, उस राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट जो सेक्रेटरी है शीन डफी, उनके दबाव में कहें या ट्रम्प सरकार के दबाव में कहें, करीब 17,000 ट्रक ड्राइवरों को नोटिस भेज दिए गए थे, और जिस दिन वो नोटिस इशू हुए थे उसके विदिन 60 दिन के अंदर उनका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, यानी आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे। लेकिन अब कैलिफोर्निया की 2-3 जो मेन वेबसाइट हैं उनमें खबर आई है कि कैलिफोर्निया की सरकार है, जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल है, वो इस बात पर विचार कर रहा है कि जिन 17,000 ट्रक ड्राइवरों के सीडीएल 60 दिन बाद जिनको नोटिस पहुंचे कैंसिल हो जाएंगे, उनको दोबारा से सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाए, दोबारा इश्यू किया जाए। और जैसे ही लोगों को, जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनको इस खबर के बारे में पता चल रहा है तो बहुत राहत की खबर है, उनके घरों में खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ऐसे हैं जिनका कि इस ड्राइविंग लाइसेंस के चलते ही उनका परिवार, उनकी रोजी रोटी चल रही थी, जिनकी फैमिली वहाँ है वो भी इसी के साथ चल रही थी, या जिनकी फैमिली यहाँ इंडिया में या दूसरे देशों के लोग हैं, उनका उसी ड्राइविंग के चलते वो अपने घरों को चला रहे थे। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी कि ड्राइविंग लाइसेंस उनका कैंसिल हो जाएगा तो क्या करेंगे।
तो अभी डीएमवी इस बात पर विचार कर रहा है, जो साइट्स में रिपोर्ट आई है, कि वो इनको दोबारा लाइसेंस इश्यू करेगा। हालांकि अभी तक डायरेक्टली जो ड्राइविंग मोटर व्हीकल है उस डिपार्टमेंट उसकी तरफ से या जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं जो डेविड न्यूसम हैं उनकी तरफ से कोई डायरेक्ट इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने डीएमवी के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि डीएमवी के अधिकारी इस बात पर प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही 60 दिन उनके नोटिस के पूरे हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद उनको री इश्यू किया जाए ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस तरह की खबरें हैं। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर हैं वो ट्रक ड्राइवरों में विदेशी ट्रक ड्राइवरों की संख्या बहुत बड़ी है। और अपने हम इंडिया की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के ट्रक ड्राइवर बहुत बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, बहुत सारे स्टेटों में इंडियन ट्रक ड्राइवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इनमें है सिर्फ कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इस कारण है कि कैलिफोर्निया में जो डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है और वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर उनका जो रवैया है बड़ा सॉफ्ट रहता है। कैलिफोर्निया बहुत बड़ी स्टेट है और इसके चलते उसकी मजबूरी भी है कि जो इमिग्रेंट आ रहे हैं उनसे काम लेना, उनको सीडीएल जारी करना, उनको असाइलम देना और उनको काम पर लगाना ताकि वहां का काम चलता रहे। अभी बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जब से ट्रंप ने सख्ती की है और जो बॉर्डर से लोगों का आना बिल्कुल बंद हो गया है और जो लोग पहले आए हुए थे उनको बाहर निकाला जा रहा है, इसके चलते वहां बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, होटल, रेस्टोरेंट, खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और जिसके चलते लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। तो इसी के चलते जो डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है जो कैलिफोर्निया में, उसका रवैया था कि वो इमिग्रेंट्स जो आते थे उनको असाइलम भी दे देते थे, सीडीएल जो मांगता था सीडीएल भी इशू कर देते थे। लेकिन अब जो हादसे हुए हैं, जो इंडिया के जो एक पूरे अमेरिका में एक पॉलिटिकल इशू बन गया था, सरदार जो हरजिंदर सिंह ने जो गलत यू टर्न लिया था उसके बाद ही सारा बखेड़ा हुआ है। जितना भी ट्रक ड्राइवर पर मुसीबत आई है सिर्फ वो हरजिंदर सिंह की गलती के कारण आई है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया पूरे अमेरिका में। और उसके बाद जो सरदार जसनप्रीत सिंह ने उसने जो स्पीड में जो कई गाड़ियों को रोनता चलाएगा उसमें भी 3 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद वो मामला और बखेड़ा खड़ा होगा और यानी बवाल और ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद लगातार जो भी इंडियन ट्रक ड्राइवर से जो हादसे हो रहे हैं या जो विदेशी ट्रक ड्राइवर से हादसे हो रहे हैं, उसके बाद से रिपब्लिकन पार्टी के नेता इशू बढ़ा रहे हैं और ट्रंप सरकार, ट्रंप पर और साथ में जो सीन डफी है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि इन इलीगल जो ट्रक ड्राइवर हैं जिनके पास यहां रहने का कोई लीगल वीजा नहीं है और जिन्होंने सीडीएल हासिल किया हुआ है उनको बाहर निकालो। ये अमेरिका के जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए भी खतरा बन गए हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ते में काम करते हैं। अमेरिका वालों को पूरा जो वेतन है वो भी नहीं मिल पाता और बहुत सारे लोगों ने जो ड्राइविंग है वो छोड़ भी दी है। तो इसके चलते अब सरकार प्रेशर बढ़ा रही है। लेकिन सीन डफी ने पीछे जब ये कहा था, जब ऑडिट में 17,000 जो ट्रक ड्राइवरों के सीडीएल वो गड़बड़ मिले, तो सीन डफी के प्रेशर में ही जो कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल ने 17,000 ट्रक ड्राइवरों को नोटिस जारी करके उनके सीडीएल कैंसिल किए थे। तो वो दबाव क्या था, सीन डफी ने ये कह दिया था, जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, यदि कैलिफोर्निया सरकार ने 17,000 सीडीएल कैंसिल नहीं किए गए तो ट्रंप सरकार से यानी फेडरल गवर्नमेंट से जो करोड़ों डॉलर की जो फंडिंग आती है वो फंडिंग हम बंद कर देंगे। तो उस फंडिंग बंद होने के डर से कैलिफोर्निया की सरकार ने ये सीडीएल कैंसिल कर दिए गए थे। तो अब यदि री इश्यू करेंगे तो फंडिंग बंद होगी तो फिर सरकार के सामने मुसीबत आ जाएगी। तो अब इंतजार इस बात का है कि जो डीएमवी है या कैलिफोर्निया की सरकार है उस बात पर रिएक्शन दे। हालांकि जो साइट्स पे जो रिपोर्ट आ रही है उन्होंने डीएमवी के उच्च सूत्रों के हवाले से खबरें दी हैं। और एक तीसरी खबर है वो भी इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया के एक कैब चालक हैं सिमरनजीत सिंह सेखो। सिमरनजीत सिंह सेखो को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार इस आरोप में किया गया है कि 29 नवंबर को वो कैब में उन्होंने किसी लड़की को, महिला को बैठाया और वो नशे में थी, नशे की हालत में बेहोश हो गई और उस जो पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कैब चालक ने नशे की हालत में उसके साथ उसका यौन उत्पीड़न किया। और उसके बाद उसके आरोप के बाद सिमरनजीत सेखो है जो इंडिया का जो कैब चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगली 29 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। सिमरनजीत सिंह ने इन आरोपों को गलत बताया है, उन्होंने कहा कि उन पर यह गलत आरोप लगाया गया है। तो अभी 29 दिसंबर को जो सुनवाई होगी उसमें पता चलेगा कि सिमरनजीत सिंह को जमानत मिल पाती है या उन पर क्या आरोप दर्ज होते हैं, क्या किन धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज होता है, मामला आगे कब तक चलेगा। यानी भाई इंडिया के जो ट्रक ड्राइवर हैं, कैब चालक हैं या जो भी काम कर रहे हैं बहुत सावधानी से रहें, किसी तरह के गलत पंगे से बिल्कुल बच कर रहें
रहें, नशे में गाड़ी न चलाएं। ऐसे लोगों को बैठाने से परहेज करो जो नशे की हालत में हो, और आप संभल कर रहोगे तो अमेरिका में रह पाओगे, नहीं तो फिर आपका अमेरिका में रहना मुश्किल है। आज के एपिसोड में यही 3 खबरें। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।